बिहार विधानसभा के रिजल्ट के बाद विवाद रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बार बार ईवीएम पर सवाल उठ रहे हैं, वोट चोरी पर तो सवाल उठते ही रहते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो। श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। लेकिन अब तीसरे विकल्प की राह पर चलने वाले प्रशांत किशोर ने भी बिहार में पार्टी का खाता ना खोल पाने पर और बुरी तरह हार जाने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये भी है कि प्रशांत किशोर ने हार कर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली, लेकिन नरेंद्र मोदी जीत कर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पा रहे। पता नहीं उनको किस बात का डर रहता है। खैर, नरेंद्र मोदी तो मीडिया के सवालों के जवाब ना दे पाए, लेकिन प्रशांत किशोर दे रहे हैं और विपक्ष को नसीहत भी कर रहे हैं। महाराष्ट्र में कैसे कुछ ही घंटों में 15% से 20% एक्स्ट्रा वोट पड़े, इसको लेकर भी उन्होंने सवाल उठाए और ज्ञानेश कुमार और नीतीश कुमार के खिलाफ कोर्ट जाने की बात भी कर दी। क्या अब नीतीश या ज्ञानेश को कोर्ट में घसीटा जाएगा, जिससे आरोप विपक्ष उन पर लगाता रहता है, उन सब के लिए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने एक दिन का उपवास रखने की भी बात कह दी और चुनाव आयोग और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए, कोर्ट जाने तक की बात कह दी। ज्ञानेश कुमार के मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के बाद 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव हो गए और चारों राज्यों में वोट चोरी और गड़बड़ी के आरोप लगते ही रहते हैं। लेकिन ज्ञानेश कुमार कानों में लीड लगाकर शायद राजीव कुमार की शायरी सुनते रहते हैं, क्योंकि ज्ञानेश से पहले वाले चुनाव आयुक्त शायरी सुनाते थे, वो भी विपक्ष के आरोपों पर जवाब नहीं देते थे। इसी वजह से ज्ञानेश कुमार को भी वहीं से इंस्पिरेशन मिली होगी, जब भी तो वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन शुक्र इस बात का है कि ये शायरी नहीं सुनाते, बस शपथ पत्र मांग लेते हैं। दरअसल बिहार में एनडीए की जीत हो गई, बहुमत से कहीं ज्यादा सीटें मिल गई और ये बात सबको ही पता है। लेकिन चुनावी रिजल्ट पर सवालों का, आरोपों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस हो या पत्रकार या विपक्ष का कोई और नेता अपने तरीके से आरोप लगा ही रहा है। लेकिन अब इन सब के बीच बिहार में अपनी किस्मत आजमा रहे प्रशांत किशोर का भी बयान सामने आ गया, जो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया, जिसके वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में वो कहते हैं कि यहाँ पर जीविका दीदियों को आपने मोबिलाइजर बनाकर सरकारी व्यवस्था के तहत बूथ में बिठाया, तो पूरी आचार वोटर लिस्ट बनाने की प्रक्रिया, आचार संहिता के अनुपालन की प्रक्रिया, वोटिंग के दिन जो हो रहा है उसमें सरकारी तंत्र का दुरुपयोग या उपयोग, और वोटिंग के बाद जो महाराष्ट्र से लगातार दिख रहा था अंतिम 2 घंटों में 15% से 20% एक्स्ट्रा वोट होना, चुनाव आयोग का उसकी डिटेल नहीं जारी करना, 3 दिन के बाद ये बताना कि इतना वोट हो गया। ये बड़े मुद्दे हैं, हम लोग छोटी पार्टी हैं। लेकिन मैं देश के विपक्ष को ये कहना चाहूंगा, इस पर गंभीरता से बात करने की और इस पर जरूरत पड़े तो सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की जरूरत है। आज की स्थिति में जो आचार संहिता पहले से बना हुआ है वो कितना कारगर है या नहीं, वो साफ साफ कह रहे हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से सत्ता के हाथों में है। महाराष्ट्र के बाद से लगातार वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी हो रही है। मैं मुख्य विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं, इसे गंभीरता से ले और जरूरत पड़े तो कोर्ट भी जाए। प्रशांत किशोर ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर तो आरोप लगाए ही हैं, लेकिन उन्होंने अपनी गलती को भी स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि पार्टी की हार की जिम्मेदारी लेते हुए इसकी जिम्मेदारी 100% मेरी है, हम लोग हारे हैं, चिंतन करेंगे। उन्होंने ये भी कहा, भारत में पहली बार खासकर बिहार में किसी सरकार ने लोगों के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च करने का वादा किया और इसलिए एनडीए को बड़ी बहुमत मिली। वोटरों ने 10,000 रुपए के लिए अपने वोट बेच दिए। ये सच नहीं है, यहाँ के लोग अपना या अपने बच्चों का भविष्य नहीं बेचेंगे। हर विधानसभा सीट पर कम से कम 60 से लेकर 62,000 लोगों को 10,000 रुपए दिए गए और 2 लाख रुपए का लोन देने का वादा किया गया। सरकारी अधिकारी ड्यूटी पे थे जो लोगों को बता रहे थे कि अगर एनडीए सत्ता में वापस आई तो उन्हें लोन मिलेगा और इसके लिए जीविका दीदियों को ड्यूटी पर लगाया गया था कि जिन लोगों को सरकार से लाभ मिल रहा है उनको ड्यूटी पे लगाना चाहिए था। क्या उन्होंने उस वक्त खुले तौर पर एनडीए का समर्थन नहीं किया होगा? क्या वोटरों को बरगलाया नहीं होगा? वोट चोरी को तो पता नहीं, लेकिन शायद खरीदा जरूर गया बिहार के अंदर। और इसी को लेकर प्रशांत किशोर भी सवाल उठा रहे हैं कि कैसे महाराष्ट्र के बाद लगातार एक्स्ट्रा वोट डाला जा रहा है और इसी वजह से ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कोर्ट भी जाएंगे।
ऐसा वो विपक्ष से बोल रहे हैं कि इन गड़बड़ियों के लिए कोर्ट जाए ताकि न्याय मिल सके, क्योंकि ज्ञानेश कुमार से न्याय की उम्मीद रखना सबसे बड़ी बेवकूफी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि वो नीतीश कुमार से अपील करते हैं वो अपनी कैबिनेट में किसी दागी को जगह ना दें। अगर वो ऐसा नहीं करते तो प्रशांत ने कोर्ट जाने का भी फैसला लेने की बात कही। पीके ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार ने 10-10 हजार वाला बयाना देकर वोट खरीदा है कि सरकार में आएंगे तो 2-2 लाख रुपए दिए जाएंगे। महिलाओं को लालच दिया गया पैसों का और पैसों के दम पर चुनाव जीता गया। अब चुनाव ईमानदारी से नहीं बल्कि पैसा फेंको और चुनाव जीत लो। और यही तस्वीर बिहार से भी निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि लगातार जो 10,000 रुपए दिए गए हैं उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। और जो प्रशांत किशोर हैं, अब उन्होंने ये भी कहा है कि पहले 10,000 रुपए दिए गए, ड्यूटी पर जीविका दीदियों को लगाया गया और साथ में ये भी कहा गया कि जाकर वोट मांगो और ये भी कहो कि अगर एनडीए की सरकार बन गई तो 10,000 नहीं 2-2 लाख दिए जाएंगे। और शायद इसी लालच में, इसी पैसों के लालच में महिलाएं नीतीश कुमार की तरफ झुक गई। और ये सिर्फ इन महिलाओं का कसूर नहीं है, कसूर है बिहार में बेरोजगारी का, कसूर है बिहार में नौकरी ना होने का, कसूर है बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था ना होने का, स्कूल ना होने का, कॉलेज ना होने का, सही सड़कें ना होने का, लोगों की जरूरत पूरी ना होने का। जिन लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, रोजगार नहीं है, अगर उनके खाते में 10,000 रुपए आ रहे हैं तो उन पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। और अगर उनको बाद में यह बोला जाए कि सिर्फ 10,000 नहीं, सरकार बनी तो 2 लाख भी दिए जाएंगे, तो आप सोचिए कि किस तरह से वोटरों को मैनिपुलेट किया गया है पैसों के दम पर। और इसमें जनता का कसूर नहीं है, क्योंकि बिहार के अंदर है बेरोजगारी और इस बेरोजगारी का फायदा उठाया है एनडीए ने। और सिर्फ चुनाव के लिए फायदा उठाया गया है, सत्ता में आने के लिए फायदा उठाया गया है, क्योंकि जो सरकारें सालों से कुछ नहीं कर पाई बिहार के लिए, तो आपको क्या लगता है, क्या वो सरकारें अब कुछ कर पाएंगी? खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है इस वीडियो को लेकर, हमें अपनी राय जरूर दें। और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।